गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 17 सितंबर और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हमने पिछली जो वर्कशीट थी जो हमने नंबर 1 वर्कशीट की थी हिंदी की, हमारी 6th क्लास की, उसमें हमने वह चिड़िया जो कविता के बारे में पढ़ा था। तो आगे हम उस कविता को पूरा करेंगे। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने जाना कि वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? श्री केदारनाथ अग्रवाल जी उनके कवि हैं। चिड़िया दूध से भरे अनाज के कच्चे दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। चिड़िया बहुत छोटी है जो कच्चे दानों को खाकर संतुष्ट हो जाती है। नीले पंखों वाली चिड़िया गाती भी बहुत सुंदर है। उसे जंगल से बहुत लगाव है। आओ अब जाने कि चिड़िया और क्या कहना चाहती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चंडी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कह रहे हैं कि चिड़िया बहुत ही निडर है। वह चड़ी नदी का दिल टटोल कर अपनी चोंच में जल की बूंदें ले आती है और नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने ऊपर गर्व है। देखो कितनी बड़ी नदी होती है, वहां से वो नदी जो होती है बह रही होती है, लेकिन फिर भी उसको डर नहीं लगता है। वो कितनी निडर है, वहां से अपनी चोंच में जल की बूंदें भर लाती है। वो बहुत ही निडर है और इसीलिए चिड़िया को क्या है, अपने ऊपर गर्व है। हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। बताइए कि नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को अपने पर गर्व क्यों है? क्यों है उसको? क्योंकि वो बहुत निडर है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि चिड़िया बहुत निडर है और उसे अपने ऊपर विश्वास है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते। तो देखो, आपको अपना आंसर लिखना है, मैं अपना आंसर लिख रही हूँ। अगर मैं चिड़िया होती तो रोज आसमान में उड़ती, गाती, रोज नए शहर जाती, रोज नए शहर जाती और क्या करती? नए फल खाती। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब और क्या करेंगे आप बताइए कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हम उनके लिए वातावरण को साफ रख सकते हैं, हरियाली को बढ़ा सकते हैं। जब हरियाली बढ़ेगी तभी तो वो पेड़ पौधों पर बैठकर अपना जो मधुर संगीत होता है वो गाएंगे। उनके लिए छोटे छोटे बर्तनों में दाना पानी रख सकते हैं। छोटे बर्तन मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, क्योंकि जब हम बहुत बड़े बर्तन में उनके लिए पानी रख देते हैं तो वो बेचारे पी नहीं पाते हैं उसको अच्छे से। तो हमें एक छोटी कटोरी या एक छोटे गिलास में पानी रख देना चाहिए, सो दैट कि वो आसानी से, क्योंकि छोटी सी चोंच होती है तो उनको आसानी रहे। और जो दाना है वो पानी के पास में ही रख देना चाहिए, जब उनका मन करे वो आकर खा ले। वैसे तो वो उनका मन होता है, तो आपने देखा होगा, अगर रख के देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसमें से नहीं दाना खाते हैं, बहुत रेयरली उसमें से दाना खाते हैं। वो दाना अपना चुप कर लेके आने में ही उनको अच्छा लगता है, मेहनत करके लेके आने में अच्छा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो खा भी लेते हैं उसमें से। तो हमें रखना चाहिए। और गर्मी के टाइम में तो हमें ज़रूर पानी रखना चाहिए। आप अगर अपनी छत के ऊपर एक बार पानी और दाना रखने लग जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद बहुत सारे पक्षी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए तथा अपने मनपसंद किसी एक पक्षी का चित्र बनाइए। तो देखिए, हमने बहुत सारे पक्षी देखे हैं। चील, बाज,
कबूतर, कोयल, तीतर, जो भी पक्षी आपने देखा है, सारस, चिड़िया तो देखी ही है, आप लिख लेना तोता, मोर। ठीक है, तो ये हो गया। अपने मनपसंद किसी पक्षी का चित्र बनाइए। देखो मैंने जो चित्र बनाया है, मैंने मोर का चित्र बनाया है, आप भी बना सकते हैं। वैसे आपको कमेंट करके बताना है कि ये चित्र आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने ये छोड़ दिया था, इसको पूरा इसलिए नहीं बनाया था, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ इसको कंप्लीट करूँ। तो चलिए ब्रश ले लेते हैं और इसको ब्रश में वाटर कलर ले लेते हैं। तो वाटर कलर में हम इसको पहले फिल कर देते हैं। ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने अभी इतना प्रैक्टिस हुआ नहीं है कंप्यूटर पे पेंटिंग करने का। ठीक है ना, लेकिन वैसे भी थोड़ा ठीक ही बनता है। तो अब हम ले लेते हैं येलो कलर और ऐसे करके इसको थोड़ा ऑयल पेंटिंग, ऑयल ब्रश ले लेते हैं सो दैट कि थोड़ा ठीक लगे। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको पेंटिंग कैसी लगी। ठीक है, ओके नाउ वैसे इसको कलरफुल बना देते हैं। ऐसे ही इसके चंदे जो होते हैं इस तरीके के होते हैं, राइट। वैसे आप लोग मुझसे अच्छी पेंटिंग बनाते हो, मतलब मैंने ये देखा है कि आप लोगों को गाना और पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से आता ही है। तो उतना अच्छा मोर तो शायद नहीं बना है, पर फिर भी कोशिश की है क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाना होता है। और क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी कलर, थोड़ा ग्रीन नहीं, येलो तो अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वाटर कलर ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश कर देते हैं क्योंकि पूरा ही सिर्फ उसकी गर्दन जो होती है वो होती है ये ब्लू जो होती है उसकी गर्दन होती है, जो मैंने इसको पूरा ही ब्लू बना दिया, मुझे अभी याद आया जब याद नहीं आ रहा था। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके का बना देते हैं। ठीक है, सो दैट कि थोड़ा सा ये ऐसे लग सके। ठीक है ना, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी। और आपकी पेंटिंग तो कई बच्चे बोलते हैं कि मैम हम आपको पेंटिंग कैसे भेजें। वैसे तो आप लोग अपने टीचर्स के पास भेज देते हैं तो मैं वहाँ से देख ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी चाहते हो वैसे ऐसा नहीं होता है। कलर थोड़ा सा इसको ठीक लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो बाकी मैंने ध्यान से देखा नहीं, मतलब मैं आप लोगों को बताया तो है कि मैं ड्राइंग थोड़ा अच्छा कर लेती हूँ, पेंटिंग का पता नहीं कैसे होता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कविता को याद करके अपने माता पिता भाई बहन या अपने मित्र को सुनाना है। ठीक है, तो मैं एक कविता अपनी तरफ से लिखवा रही हूँ, आपको अपनी तरफ लिखनी नहीं है, सिर्फ सुनानी है। यानी कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ कोई कविता बनाकर भेजनी नहीं है, सिर्फ आपको याद करनी है, कोई भी कविता खुद बनानी है और अपने मित्र या भाई बहन को। तो देखिए मैंने कुछ ऐसा लिखा है, जी चाहता है परिंदा बन उड़ जाऊं, आशाओं के पंख फैलाऊं, खुशियों का मौसम ले आऊं, उम्मीद बन के बिखर जाऊं, प्यार भरी मुस्कान फैलाऊं। तो ऐसा ही कुछ आप अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हो, अगर चाहो तो वर्कशीट में लिख सकते हो। वैसे सिर्फ आपको बोला हुआ है कि इसमें कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप हमारे सारे हो गए। बताइए कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, दाना पानी रख सकते हैं, ये भी हो गया है। और आपको बताना है कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।